Hello everyone. In this video, I will talk about ETF. In full form, we call it as Exchange Traded Fund. ठीक है, एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड भी होता है एक फंड, ठीक है, लेकिन वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है। वो मार्केट की क्लोजिंग एनएवी पे उसकी कोई भी बाई करता है, फॉर एग्जांपल एनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है या अपने अमाउंट को सेल करता है, तो वो जो एनएवी कैलकुलेट होती है उसकी सेलिंग की या बाइंग की रेट, वो मार्केट आज की मार्केट की क्लोजिंग बेस्ड पे होता है। फॉर एग्जांपल आज मार्केट 1% गिरी, तो उसकी जो एनएवी प्रीवियस डे की थी, उसकी आज की क्लोजिंग एनएवी 1.25% के करीब कम होगी। वो डिपेंड करता है कि उसका कौन सा फंड है और कौन से स्टॉक्स उसके म्यूचुअल फंड में हैं उस पर्टिकुलर फंड में। फॉर एग्जांपल आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, सो लेट्स से अराउंड 45 कंपनीज स्क्रिप्स का पोर्टफोलियो है उसका, ठीक है। तो वो 45 कंपनीज में कोई कंपनी इंक्रीज हुई होगी उस दिन, मान लो 2% बढ़ी होगी, 4%, 5%, कोई माइनस भी नेगेटिव पे भी क्लोज हुई होंगी, 2% नेगेटिव, 5% नेगेटिव। तो सबका सम एवरेज लेके जो नेट में रिटर्न इंक्रीज होता है उस डे को, फॉर एग्जांपल 1% इंक्रीज हुआ है तो उसका प्रीवियस डे की आने भी 1% इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 18.5 है तो 18.6 के करीब हो जाएगी, जो भी है, ठीक है, 1% के हिसाब से। लेट्स सो ये तो डिफरेंट, मैंने एक एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। ऐसे ही ईटीएफ है। फॉर एग्जांपल मैं ईटीएफ में ही बात कर लेता हूँ। एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है, ठीक है। निफ्टी वीज करके बहुत ही फेमस है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी का है निफ्टी वीज करके, जो हमारा बेंचमार्क किसको फॉलो करता है, निफ्टी 50 इंडेक्स को, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 मूव करता है वैसे ही वो निफ्टी वीज वाला ईटीएफ मूव करता है। लेट्स से आज फॉर एग्जांपल आज 6 अप्रैल 2025 है, सो मैं यहाँ पे बात करूँ, ये रहा, मैं मार्केट से ही रिलेटेड बात कर लेता हूँ। ये रहा निफ्टी 50, 1.49% डिक्रीज हुआ है निफ्टी 50, ठीक है, 1.49%। यस्टरडे वाज सैटरडे, उससे पहले फ्राइडे, या फ्राइडे को 1.49%, लगभग 1.5% डिक्रीज हुआ है निफ्टी 50। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ निफ्टी वीज, निफ्टी वीज, ये रहा। सो ये 1.26% डाउन हुआ, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर भी आता है, बट ज़्यादा नहीं आता है। फॉर एग्जांपल एक एस ई टी एफ निफ्टी 50 वाला भी फेमस है, इसमें भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, हाँ, जैसे कि ये देख लीजिए। सो 1.44% ये भी डाउन हुआ है, ठीक है। मार्केट भी गिरी लगभग 1.49%, तो ये भी 1.44% डाउन हुआ। अगर किसी दिन मार्केट इंक्रीज होती है 1.5%, तो ये भी 1.5 या 1.48% इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये अपने बेंचमार्क को फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ, सो ये तो हमने बात कर ली, और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं ETF के बारे में। सो अच्छा, इसमें म्यूचुअल फंड में दिक्कत क्या है, म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल सुबह मार्केट मेरे पास म्यूचुअल फंड है, ठीक है। लेट्स से निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। अभी मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, एक्टिव फंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लाइक एक्टिव फंड होते हैं हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हुआ, ठीक है, एंड अदर हुआ, आईसीआईसीआई फार्मा फंड हो गया, इंफ्रा फंड हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड हो गया, ठीक है। और हमारे थीमेटिक फंड में
लेट्स से आईसीसी भारत 22 हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे फंड है, आईसीसी स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ठीक है। सो उसकी बात नहीं करता हूँ मैं इस वीडियो में, इसकी बात करता हूँ कि सिंपल, हाँ, लेट्स से मान लो निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ा है 4%, कोई अच्छी न्यूज आ गई सुबह ही सुबह, ठीक है। तो बहुत से पर्सन के पास अगर है तो वो कहेंगे यार बुक कर लो प्रॉफिट, ठीक है। सुबह ही उन्होंने अपना रिक्वेस्ट कर दी विड्रॉवल की, ठीक है। तो अब मान लो दिन में कुछ न्यूज भी आई या क्लियरिटी आई कि नहीं, जो भी है इन्वेस्टर्स का माइंड के हिसाब से कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए, मार्केट करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल इंडेक्स 1% या सेम रेट पे या फॉर एग्जांपल माइनस पे 1% पे क्लोज हुआ। तो यार 4% का तो एक तरीके से चार ये और 1% माइनस, बात को समझो। 5% का रिटर्न कम मिला उसे तो, लेकिन जिस पर्सन ने उसी टाइम फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 का ईटीएफ है या एसबीआई निफ्टी 50 का ईटीएफ, उसके बाद उसने तो सेम 4% ऊपर की रेट पे बेच दिया, क्योंकि वो तो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसबीआई का खोला था ना, एसबीआई का, एसबीआई निफ्टी 50 240.84 की एनएवी है, मान लो 4% ऊपर, तो ये तो 246 के करीब पे मैं तो बेच गया सुबह की सुबह। बाद में ये 241 पे क्लोज हो गया, या मान लो 242 पे क्लोज हो गया नेगेटिव में, तो वो पर्सन को तो उल्टा 5% नुकसान हो गया एक तरीके से अपॉर्चुनिटी का। तो ये ड्रॉबैक है, ये डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड की, और ईटीएफ की एडवांटेज है, ठीक है। सो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। एंड अभी मैं बात करूँगा कितने ईटीएफ्स अवेलेबल है हमारे इस पे, हम डीमैट के थ्रू कितने ईटीएफ्स में इन्वेस्ट बाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, ठीक है। सो वो भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। बाकी आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझा दिया है आपको कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट है, मतलब क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है दोनों की, ठीक है। एक दूसरी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लूँ, इसमें तो जो मैंने पहले बताई उसमें तो मैंने ईटीएफ दिखाया आपको कि हाँ ईटीएफ इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट एक दूसरे पॉइंट में मैं अगर बोलना चाहूँ तो एक यहाँ पे उल्टा है कि ईटीएफ में जो भी हम बाई करेंगे या सेल करेंगे, जो भी अमाउंट होगा हमारा, उस पे हमारे ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है, ब्रोकरेज लगेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपके डीमैट में क्या ब्रोकरेज रेट है, कौन सा ब्रोकरेज प्लान है, ठीक है। कई कई जगह पे 20 रुपये पर ऑर्डर वाला होता है, किसी की जगह पे कस्टमाइज वाला प्लान होता है, परसेंटेज वाइज वाला, मान लो 0.30% वाला है, तो उसने मान लो 1 लाख रुपए का बाई किया ईटीएफ या सेल किया, तो उसके तो 300 रुपये सीधे ब्रोकरेज लग गए 0.3% के हिसाब से, ठीक है। प्लस उस पे अदर चार्जेस भी लगेंगे, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्ज, एसटीटी, ये सब, तो लगभग 0.3 की जगह 0.5 0.6% के करीब चार्जेस लग जाएंगे, मतलब 600 रुपये, 500 600 रुपये के करीब ब्रोकरेज लग जाएगी। इन टर्म्स में अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो सीधा बाई की 0.6 हो गई, सेल की 0.6 हो गई, तो ये 1.2% के करीब चार्ज हो गए, ठीक है। और अगर 20 रुपये पर ऑर्डर वाला है किसी के में तो 40 रुपये, और प्लस जीएसटी तो 70-80 रुपये का खर्चा है, ठीक है। तो वो काफ़ी कम है, 70-80 के करीब की बात करूं तो 0.07%, 0.08% के करीब है, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में कोई ब्रोकरेज चार्ज तो नहीं होगा बाई सेल करने का, ठीक है। बट एक चीज है, यहाँ से ये दो चीज के हिसाब से तो आपको लगेगा कि हाँ म्यूचुअल फंड इज मच बेटर देन ईटीएफ, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगनी,
यहाँ ब्रोकरेज लग रही है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, इस पॉइंट में भी ईटीएफ जीत जाएगा। ईटीएफ में ज़्यादा बेनिफिट लगेगा आपको और है भी। आपको ये पता है कि एफएमसी लगता है म्यूचुअल फंड में, फंड मैनेजमेंट चार्जेस। जो फंड मैनेजर होता है अलग अलग स्कीम का, फॉर एग्जांपल आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप है या एचडीएफसी का टॉप 100 है, सो आई थिंक फंड मैनेजर का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, जैन करके यहाँ कोई, ठीक है। जैसे निपॉन इंडिया की बात कर रहे हैं हम, निपॉन इंडिया का जो फंड है लार्ज कैप स्कीम का, ठीक है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, उसके हैं राजेश भान जी, ठीक है। तो वो, उनकी फीस लगती है, वो फीस लेते हैं फंड को मैनेज करने की, ठीक है। कंपनी से वो कितना लेते हैं वो नहीं पता, लेकिन कंपनी जो कस्टमर से लेती है उस फंड की स्कीम का एफएमसी, तो वो डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम, 2 से 2.5% के करीब होता है। किसी स्कीम का 2 से कम का कम भी होता है, 1.5% भी होता है, डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम कौन सी कैटेगरी की स्कीम है, ठीक है। इंडेक्स फंड में कम होता है, आई नो वेरी वेल, डेढ़ एक 0.5% से 1% के करीब होता है, ठीक है, और उसमें कम होता है। बाकी अदर स्कीम्स में एक्टिव फंड में, क्योंकि इंडेक्स फंड पैसिव फंड में आ जाता है इसलिए कम होता है, एक्टिव फंड में ज़्यादा होता है। एक्टिव फंड में ठीक है, स्कीम टू स्कीम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप का मैं यहाँ पे 1 मिनट में सर्च कर बता दूँ आपको, तो मैं फॉर एग्जांपल यहीं से बता देता हूँ आपको। ब्लू, टाइम लगा रहा है, मैं यहाँ लैपटॉप से देख के बता देता हूँ। आईसीसी प्रो ब्लू चिप फंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से चार्जेस बता देता हूँ। ये रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान है, ये दो टाइप के प्लान्स होते हैं, ठीक है। रेगुलर प्लान का बता देता हूँ क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर रेगुलर प्लान लेते हैं। सो इसमें है एक्सपेंस रेशियो 1.47%, ठीक है जी, 1.47%, ठीक है, 1.5% है। अलग अलग स्कीम है, किसी में 2% भी होता है। तो देखो, अब इसमें 1.47% आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। और दिक्कत क्या है, 1.47, तो वहाँ पे म्यूचुअल, मैंने ईटीएफ में बताया ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज किसी का 30 पैसे भी लगता है डिलीवरी का, तो 60 पैसे या 1% के करीब, 1 या 1.2% के करीब बाई सेल का दोनों का मिला के देना पड़ेगा। और जिसका 20 रुपये ऑर्डर है उसका तो 0.07% के करीब है, 10 पैसे कम की से भी कम की ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है, ना के बराबर है, ठीक है। दूसरा एक चीज ये चीज हो गई, ठीक है, ये मैंने चार्जेस बता दिए आपका, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड पे एक और चीज लगती है, आपने ध्यान दो कि अगर 1 साल से पहले आप सेल करते हो तो एग्जिट लोड भी लगता है। एंट्री लोड तो नहीं लगता, बहुत पहले लगता था 2009 से पहले, अब वो नहीं लगता, 1% लगता था। अब आज की डेट में भी एग्जिट लोड लगता है 1%, ठीक है। इंडेक्स ईटीएफ पे नहीं लगता, बट एक्टिव फंड पे लगता है। इंडेक्स ईटीएफ पैसिव फंड होता है, उस पर नहीं लगता, लेकिन एक्टिव फंड पे लगता है, ठीक है, वो 1% लगता है। तो वो 1.5%, अगर मान लो मैंने वहाँ पे आपको सर्च करके बताया आईप्रो ब्लू चिप फंड में, तो 1% वो मान लो, अगर मान लो कोई 1 साल से पहले वो कर रहा है, ठीक, तो वो 2.5% के करीब तो सीधा यही चार्ज हो गया उसका, ठीक है। तो कितना चार्ज है,
कंपेरेटिवली यहाँ पे भी ETF इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड। ठीक है। अच्छा हाँ, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, इसमें शायद आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड इज बेटर देन ETF, बट उसमें एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, पैसिव की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पैसिव और ETF, फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स ETF की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, तो वो सेम ही होगा जैसे कि SBI का निफ्टी 50 का ETF है, जैसे इंडेक्स क्लोज कर रहा है 1% टू 1.5% ऊपर, वो भी ठीक है, ऐसे ही आपका इंडेक्स फंड है वो भी उतना ही करेगा सेम रेट पे। ठीक है, उनमें मतलब रिटर्न का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, सेम होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, एक दो पैसे का हो सकता है, बट अगर मैं बात करूं एक्टिव फंड की, मान लो आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, या एचडीएफसी टॉप 100 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, और एक आईसीसी का निफ्टी 100 का फंड है। ठीक है, वो टॉप लार्ज कैप वो भी हो गए, ये भी लार्ज कैप हो गए, एक तरीके से इंडेक्स टू इंडेक्स कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्टिव फंड है। उसके फंड में इसके फंड में इंडेक्स में रिटर्न में ना डिफरेंस आएगा। एक साल में अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूं तो 3 से 4% या 2%, लगभग 1% से ज्यादा रिटर्न आएगा वहां। ठीक है, ये है चीज। बट अब उसमें आप वो तो चीज देख रहे हो कि ठीक है यार, एक साल में यार वो 3-4% ज्यादा तो दे रहा है, बट तुम ये नहीं देखोगे, अगर आप ना थोड़ा सा भी दिमाग लगा के ट्रेड करते हो तो उसमें आप ज्यादा अर्न कर लोगे ईटीएफ में। क्यों? जैसे मैंने आपको बताई कि मॉर्निंग में न्यूज आई, 4% इंडेक्स बढ़ गया, आपका मान लो पहले से ही है वो इंडेक्स ईटीएफ आपके पास, 5-7% वो दे रहा है, 7% फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, 4% मार्केट बढ़ गई, 11% पे बुक करो ना। अब 4% बढ़ गया है, आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं और बढ़ेगा, आधी क्वांटिटी बाय सेल कर दो, आधी क्वांटिटी सेल कर दो, या उसकी पूरी कर दो, दूसरी कंपनी का ईटीएफ ले लो, निफ्टी बीज ले लो, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 है तो वो बेच दो, बुक कर लो प्रॉफिट को, निफ्टी 50 की ले लो, उसमें आधी क्वांटिटी ले लो, क्योंकि हो सकता है अगर गिर जाए तो फिर दुख होगा कि ये भी क्यों ले ली ऊपर की रेट पे। ठीक है, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मेरा ये डिस्क्लेमर है, मैं बस एक लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, मेरी कोई डिस्क्लेमर नहीं है, मेरा कोई मतलब मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा आप यही ईटीएम में बाई करो कल, ये करो, लेकिन मैं एक एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, विच वन इज मच बेटर। ठीक है, तो उसमें उस केस में आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो, उस केस में आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। आप चेक कर लेना चार्ट पे कि जो कोविड जो सॉरी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के टाइम पे जो मार्केट गिरी थी, ठीक है, या तो मैं उससे पहले एग्जिट पोल की न्यूज से पहले की मार्केट बताऊं तो एक ही दिन 7-8% कुछ इंडेक्स तो 10% भी बढ़ गए। तो वो जिसने 10% प्रॉफिट बुक किया और उसके अगले दिन जिसने मार्केट गिरी, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया था, तो जिस रेट पे, मुझे आज भी याद है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स लगभग 10% के करीब गिरा था, 10 से थोड़ा कम, 9.5% के करीब। निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स 14% के करीब गिरा था। सोचो उस टाइम की उस रेट पे जिसने लिया होगा, ठीक है, बाद में रिकवर भी हुआ था, तो वही तो चीज बोल रहा हूँ, जिसने लिया म्यूचुअल फंड में किया तो बाद में रिकवर होके एनएवी का ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने ईटीएफ में उसी टाइम उस लो रेट पे डाला, पैसा इन्वेस्ट किया, उसको ज्यादा रिटर्न आया, और एक एक महीने के अंदर लोगों को 15-15, 20-20% रिटर्न आ गया, क्योंकि वो पूरा रिकवर हो गया और इंडेक्स काफी ऊपर भी चला गया था। पीपल्स वर सेइंग दैट निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई बन गया, अब और ऊपर नहीं जाएगा, एंड मैं बिलीव मी आपको वो रेट भी बता देता हूँ, मैं वो रेट भी बता देता हूँ देख के कि निफ्टी 50 की वो रेट क्या थी उस टाइम। मैं आपको वो रेट भी बता देता हूँ। 4 जून का टाइम है ना,
यस, ये यहाँ से मैं 1 मिनट, तीन जून की बात कर लेते हैं पहले। एकदम नीचे भी गया था 3 जून, निफ्टी 50। सॉरी, ये मेरा जो कैंडल है ना, वीकली ओपन था वो। 3 जून को मेरा निफ्टी इंडेक्स, सॉरी 3 को नहीं, 31 मई को क्लोज हुआ था, मेरे को 31 मई को क्लोजिंग रेट वॉज 22,530। ठीक है। और 4 जून को 22,500 थी, 4 जून को 23,338। सोचो, लगभग 800 पॉइंट ऊपर। ठीक है। उसके बाद अगले दिन लो कितना गया, 21,281। सोचो, 21,281 पे जिसने लिया, अगले दिन 6% इंक्रीज हुआ, उससे अगले दिन और उस रेट से 10%, 9.5% का रिटर्न। और जिसने भी 1 महीने के करीब, 2 महीने के करीब होल्ड कर लिया, उसने 2 महीने में 17% तो निफ्टी 50 ही दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लूँगा मैं, तो उसने तो और ज़्यादा दिया होगा। उसकी भी मैं दिखा देता हूँ आपको रिटर्न। यहाँ से आप चाहे चेक कर लेना, मैं भी यहाँ पे चार्ट देख के ही बता रहा हूँ। तो ये रहा, 23% रिटर्न दिया था 2 महीने के अंदर में ओनली। तो ये है फायदा कि नीचे बाई करो, ऊपर सेल कर दो इंडेक्स ईटीएफ में। वॉलेटिलिटी का आप फायदा ले सकते हो। एंड बिलीव मी, कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड से आप ज़्यादा ही रिटर्न बना लोगे 1 साल के अंदर, अगर आपने ये कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग मेथड भी अपना लिया। ठीक है। ओके, बट आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये चीज़ ना वो लोग नहीं कर पाएगा जिसको बिल्कुल मार्केट की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल चार्ट देखना नहीं आता, बिल्कुल टाइम नहीं है मार्केट को देने के लिए, वो पर्सन नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली आई एम सेइंग, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है एसआईपी कर ले वो म्यूचुअल फंड में। ठीक है, वो एसआईपी कर ले म्यूचुअल फंड में, या जब जब मार्केट गिरे वो लमसम पैसा डालता जाए उसमें, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50, अपने अकॉर्डिंग, अपना जितना सिर्फ सेविंग होती है उसकी, वो पैसा उसमें कर सके, कर ले इन्वेस्ट। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू भी रखे। ये नहीं है कि मैं 10 दिन के लिए डाल दूं, अभी गिरी है मार्केट तो ऊपर 10 दिन में पहुंच जाएगी, उल्टा भी हो सकता है और भी गिर जाए मार्केट। तो वो भाई काम आने वाला पैसा उसमें ना फंसाना। ठीक है, ये बता दिया मैंने। एंड लेट्स टॉक, काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है, अब हम आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब ईटीएफ्स के बारे में बात कर लूँ मैं, कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। ठीक है। सो ये वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने। तो कॉमनली यूज्ड ईटीएफ्स की बात करेंगे पहले इसमें जो है। ठीक है। तो फार्मा बीज, जो फार्मा का इंडेक्स है निफ्टी फार्मा, उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल 4%, ठीक है, 4% निफ्टी फार्मा क्लोज हुआ था नेगेटिव फ्राइडे को। ठीक है, या फ्राइडे को 4 अप्रैल डेट थी 2025, और ये भी हमारा 3.92% क्लोज हुआ है फार्मा बीज। ठीक है। तो जितनी जितनी भी फार्मा की कंपनी है, जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जो भी एल्कम लैब हुई आपकी, डिवीज लैब हुई, डॉक्टर रेड्डीज लैब हुई, सन फार्मा, ठीक है, जाइडस, सिप्ला, ये सब, जितनी भी मैनकाइंड, ये जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनी है उनका इंडेक्स होता है। ठीक है। तो नेट में प्लस माइनस में जो भी वेटेज के अकॉर्डिंग बढ़ता है इंडेक्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका ईटीएफ भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। ऐसी हेल्थ
हेल्थ IETF, आपको ये इसमें दिख रहा होगा हेल्थ IETF, ये भी फार्मा है, वो निपॉन का है फार्मा बीज, जिसमें बीज लगा है लास्ट में BWS लगा है बीज, तो वो आपका निपॉन म्यूचुअल फंड कंपनी का ETF है। ठीक है, हेल्थ IETF जिसमें हेल्थ आई या बैंक IETF लगा है, तो वो ICC का ETF है, ICC प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का ETF है। तो ये हेल्थ मतलब हेल्थ केयर, फार्मा का, ये भी फार्मा इंडेक्स का ETF है। तो मैंने ये जैसे बताया ना आपको, फार्मा इंडेक्स लगभग 4.03% डाउन हुआ था, हेल्थ IETF -4.08% डाउन हुआ था। तो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आ जाता है, बट लगभग उसके आसपास होता है। ठीक है, गोल्ड IETF सबसे बेस्ट चीज़ है। ETF में आप, लोग पर्सन बोलते हैं कि फिजिकल गोल्ड खरीद लो, रेट डाउन आ गई है, आगे बढ़ेगा, क्या हमारा पैसा ग्रो करेगा, या अभी खरीद लो बच्चे की शादी में काम आ जाएगा गोल्ड। बट फिजिकल गोल्ड के मैं फेवर में कभी नहीं होता, मैं गोल्ड ETF के फेवर में होता हूँ। उसका रीजन बताऊंगा आपको शॉर्ट में, अभी एक वीडियो में अलग से भी बना दूंगा। ठीक है, उसमें डिटेलिंग में बताऊंगा कि वाई वी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF रादर देन फिजिकल गोल्ड। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि गोल्ड ETF में आपने जिस रेट पे आज बाई किए, मान लो एक महीने में 10% रिटर्न दे गया, तो आपको 10% अर्निंग हो गई। फिजिकल गोल्ड में दिक्कत क्या है ना, आपने रेट पे मान लो डाउन पे बाई तो कर लिया मार्केट से, उसी रेट पे मिल जाता है उस दिन की रेट पे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो उस टाइम वहाँ पे आपको 20% या 15% मेकिंग चार्ज लगाएगा। आप कहोगे नहीं, मार्केट में हम जाते हैं 7-8% ही बोलता है, नहीं, वो आप नहीं समझोगे उसे। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करके देखना, 7-8 नहीं, वो ज़्यादा परसेंट रेट लगाता है। वो बोलने में 7-8% लगता है, आपको सुनने में आता है 7-8% होता है, बट आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि बहुत से लोग 22 कैरेट के हिसाब से देते हैं गोल्ड। ठीक है, तो 22 कैरेट की रेट के हिसाब से उस पर वो 7% नहीं लगाता वो, लेकिन लगाता 24% की रेट पे, 24 कैरेट की रेट पे 7% लगाता। तो वो जो हमने 22 कैरेट का माल खरीदा, समझ रहे हो ना, वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 24 का लिया है, वो ज़्यादा देना पड़ेगा। अब डिटेल में मैं बताऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो कोई 7% बोलता है तो वो 11% के करीब होता है। ठीक है, ये और भी है डीपली, विल टॉक इन अनदर वीडियो। ठीक है, सो अच्छा, दूसरा एक चीज, मेकिंग चार्ज ले लिया 11-15% जो भी। ठीक है, बीच में कुछ और भी अदर मेटल उसमें ऐड हुआ है, फॉर एग्जांपल जो भी नग हुआ, जो भी हुआ उसमें इंस्ट्रूमेंट उसकी डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, वो गोल्ड का तो होता नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज का होता है। तो लेकिन उसमें उसके वेट के हिसाब से वो गोल्ड के हिसाब से ही मेजर करके देगा आपको। ठीक है, तो वो दिक्कत है। तो एक तरीके से ओवरऑल आप देखोगे ना, तो ये सर मेकिंग चार्जेस ये सब, अच्छा हाँ, तो और आप जब बेचोगे गोल्ड को, तो वो मेकिंग चार्जेस परसेंटेज लगाई वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ऊपर से उसने तो पूरे रेट का हिसाब से लगाया, जो गोल्ड की चीज नहीं भी थी उसमें, अदर मेटल की चीज थी, वो भी गोल्ड के भाव लगाया, लेकिन बेचने के टाइम पे तो वो उसका 1 रुपया भी नहीं देगा। तो वो तो कह देगा ये तो गोल्ड ही नहीं है, नग वगैरह जो भी है उसका। तो वो मोटा मोटा आपको, अगर जितना रिटर्न मान लो आपके में 10% रिटर्न आया है ना, उल्टा 20% आपको कम मिलेगा। तो आपको ये तो साला नेगेटिव रिटर्न आया है। या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई अगर बोलेगा कि हाँ उस रेट के हिसाब से डबल हो गया 100%, उसमें भी इतना डिफरेंस आ जाएगा, आपको 100% रिटर्न नहीं मिलेगा, वो 50-40% के करीब के ही रिटर्न लगेगा। बाकी चीज़ें पूरी मोटा मोटा कैलकुलेट करोगे तो हाँ। लेकिन ये गोल्ड ETF में अगर आप करोगे, तो आपको पूरा जितना रिटर्न गोल्ड ने दिया है एक्चुअल में, वही उतना ही ETF देगा। अगर 100% गोल्ड ने दिया है, 10% गोल्ड ने दिया है, तो ये ETF भी उतना देगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं देगा। ठीक है, एक वीडियो भी बना लेंगे अलग से इसके बारे में। गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड बीज हो गया, गोल्ड IETF मतलब ICC का गोल्ड ETF है, गोल्ड बीज निपॉन का। सिल्वर, सिल्वर भी चांदी
चांदी भी देखो क्या है आज की डेट में, आपको देखा है अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ऑल टाइम हाई फिर से चांदी ने लगाया सिल्वर ने, लेकिन वो फिर से गिर गई, फिर से गिर गई सिल्वर। कितना गिर गई मैं बता देता हूँ। मैं बीज सिल्वर बीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर एमआई से जो होता है, या सिल्वर एम होता है जो एमसीएक्स वाला, उसकी रेट के हिसाब से नहीं बता रहा, सेम ही होता है लगभग, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा सा होता है। लो के हिसाब से बोलो तो 9% गिर गई, क्लोजिंग पे थोड़ा सा 8.5, लेकिन 9% गिर गई पीक से, ठीक है। लेकिन उसके बाद बढ़ी भी थी। अगर मैं ये सिंपल बोलूँ सिल्वर में, ये सिल्वर की रेट 1 जनवरी के करीब में जो रेट थी उससे, अभी ये 3-4 दिन पहले सिल्वर बढ़ी थी, या उससे पहले भी कुछ दिन भी, 1 महीने पहले, तो लगभग 80 दिन में सिल्वर ने 17% रिटर्न दे दिया। सोचो कितना, कोई बुरा है क्या? 17% रिटर्न जो म्यूचुअल फंड पूरी साल में देता है, और इस बियरिश मार्केट में तो पूरे पिछले 1 साल में किसी का भी नहीं होगा। 17% तो छोड़ो, 7% भी शायद नहीं होगा, ठीक है। तो ये फायदे हैं, बाय एट लो, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, तो अच्छा रिटर्न बन जाएगा सिल्वर भी, सिल्वर ईटीएफ में भी। एसबीआई सेंसेक्स, ये एसबीआई का सेंसेक्स इंडेक्स है जो अपना, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होता है। इसमें भी मैं सेंसेक्स की रेट बता देता हूँ। 1.22% फ्राइडे को डाउन हुआ था, और ये हमारा एसबीआई का 1.11% डाउन हुआ है, तो लगभग सेम, थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर रहता है। आईटी का 3.3%, 3.37, और एच डी एफ सी निफ्टी का 3.5%, और एस बी आई का आई टी का 3.59%। और यहाँ पे भी देखें हम, आई टी इंडेक्स का, यहाँ पे ये कैंडल दिख नहीं रही मुझे, 1 मिनट, यहाँ से दिख जाएगी, 3.58%, तो बिल्कुल करेक्ट आया है ये आपका एस बी आई टी ई टी एफ में 3.59, आईसीसी के में भी 3.49, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर है, ठीक है। तो ये है आई टी ई टी एफ में। ऐसे ही ये आपका जितने भी दिख रहे हैं ना, आप जो आई टी लगा है वो अलग अलग कंपनी के, एस बी आई का भी होता है आई टी, आईसीसी का, आई टी बीज निपॉन का है, आई टी करके कोटक का भी मिलेगा तुम्हें, और एस ई टी एफ, जिसमें एस ई टी एफ आ गया वो समझ लो एस बी आई का ई टी एफ है। निफ्टी बैंक है, तो जो हमारा बैंक है, टॉप 10 बैंक्स हैं, ठीक है। एच डी एफ सी, आई सी सी, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, पीएनबी बैंक, एसबीआई, ठीक है, और भी हैं 2-4, वो सारी बैंक्स, यू स्मॉल फाइनेंस, ये सब, तो वो सब बैंक का इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी अगर हम देख लें बैंक कितना गिरा है हमारा, यहाँ से रेट से चेक कर लेता हूँ मैं। 0.18% गिरा था, तो निफ्टी फिफ्टी बैंक 0.25% दिखा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर लगभग सेम, ठीक है। ऐसे ही निफ्टी बैंक हो गया, एस सी टी एफ निफ्टी 50 वाला इंडेक्स हो गया, एस सी टी एफ एन एन 50 का मतलब क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 2.59% गिरा है, और ये 2.6%, देखो बिल्कुल लगभग सेम। तो और सबसे एक चीज बात बोलूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 में ना बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, मतलब गिरा भी और बढ़ा भी बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसमें ना स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा आपको, आप चर्न करके बना सकते हो। मोन 100 है आपका, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड, जो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का जो नेस्डेक इंडेक्स है, जो कि आईटी कंपनीज होती हैं उसमें, तो लेट से हम इन अदर वर्ड्स आईटी इंडेक्स ही बोल देते हैं, इंडिया का आईटी इंडेक्स, ऐसे यूएस का आईटी इंडेक्स है ये, तो उस पर भी आप लगा सकते हो। आज की डेट में 174 चल रही है एनए की, 215 के करीब हाई जा चुकी थी। बहुत अच्छा पैसा बना था जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, ये तो ये भी बहुत अच्छा चला था, और भी अदर इंडेक्स ईटीएफ भी यूएस के ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है, 50-50, 40-40% की रैली मिली है ईटीएफ्स में। तो मोम 100, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 कंपनी, जो टॉप 100 मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है हमारी। फॉर एग्जाम्पल टॉप 100 लार्ज कैप होती है, 100 से 200 मिड कैप वाली कैटेगरी, वैसे तो 150 होती हैं मिड कैप में, 100 से 250 की, लेकिन ये 100 से 200 की रैंकिंग वाली कंपनी के इंडेक्स को फॉलो करता है, तो ये है। नेक्स्ट
नेक्स्ट 50 आई ETF, मतलब नेक्स्ट 50 क्या मतलब, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला जूनियर इंडेक्स जो है, 51 से 100 की रैंक वाली कंपनीज का इंडेक्स, जूनियर इंडेक्स 2.45% गिरा है। ये आईसीसी का है ETF। आईसीसी B22 भारत 22 जो इंडिया की महारत्ना कंपनी होती हैं, ONGC हो गया, भारत पेट्रोलियम, ये सब है। ये इसने भी अच्छा, ये इसका म्यूचुअल फंड भी निकला था आईसीसी का। एक NFO आया था उस टाइम पे 2018 के करीब में, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने भी। अभी डाउन है लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न दिए। कंज्यूम आई ETF जो कंज्यूमर इंडेक्स हो है, उसका ETF है। इसने भी अच्छा, कंज्यूमर कंपनी जो भी है आपकी, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सब, तो वो कंपनीज है इसमें। निफ्टी बीज हो गया आपका, मैंने बताया ही था, निफ्टी 50 वाला इंडेक्स को फॉलो करता है। जूनियर बीज जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। एंड कि ये मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक क्वालिटी 50 है, वो क्वालिटी 50 कंपनी होती है, जो आईटी इंडेक्स है उनका, वो ETF है। तो अब जैसे कि ये है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 5% गिरा हुआ है यार, इस रेट पर डाउन ले सकते हो। अगर लेट से अगर बढ़ जाए अगले दिन तो 5-6% बढ़ जाए ज़्यादा, तो कितना, 8-10 दिन के स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न भी यू कैन अर्न। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है मेरी, मैं तरीके बता रहा हूँ। एस ई टी एफ 10 गिल्ट फंड है। ये गिल्ट साल का 9-10% रिटर्न देता है। ठीक है, तो लेकिन जब गिरे गिल्ट फंड उसमें लगा सकते हो आप। और इसमें थोड़ा सा वो है कि अभी मान लो मार्केट नहीं चल रही तो आप अपना पैसा फालतू रखोगे तो बैंक सेविंग अकाउंट में अभी तो 2.5-3% का रिटर्न आएगा, लेकिन यहाँ पे साल का 9-10% आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें पार्क कर सकते हो अपने मनी को। थोड़ा सा रिस्की होता है बट इतना नहीं है। ठीक है, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि साल में नेगेटिव रिटर्न दिया हो। मे भी एक आध बार एक्चुअल सेम रिटर्न दिया है, मतलब नो रिटर्न 0 या 0.5%, बट एवरी ईयर मोस्टली इसका रिकॉर्ड देखा है तो 9-10% रिटर्न देता है। मिड कैप ETF, ये चेक कर लेना, मेरे एसेट का है शायद। ठीक है, मफांग मफांग क्या है, मेरे एसेट फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो US की कंपनी है, मेजर कंपनी, उनका इंडेक्स है। ठीक है, बाकी और भी कंपोनेंट्स इसमें चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर फंडामेंटल में जाऊँ ना, तो यहाँ से हम पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं होल्डिंग्स में। और भी है कंपनियां इसमें, एनवीडिया, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, INC, ब्रॉडकॉम, सर्विस नाउ, बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें। ठीक है, तो ये है 10-11 कंपनी। तो वेटेज भी दिखा रहा है इसमें कितना कितना वेटेज है, तो ये नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। एंड CPSE ETF हो गया, वही IOC, ONGC, ये सब कंपनी, भारत पेट्रोलियम। थोड़ा वेटेज डिटेल में आप देख सकते हो कौन सी कंपनी है इनके। निफ्टी आई ETF, आईसीसी का निफ्टी 50 ETF हो गया ये। ठीक है, लिक्विड बीज सिंपल है, जो लिक्विड ETF म्यूचुअल फंड भी होता है, वो 6-7% रिटर्न देता है साल का। तो आप एज जब मार्केट नहीं चल रही हो तो लिक्विड बीज सब ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं प्रायर करता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ एंजल वन का। लिक्विड ETF है, वो अभी अभी आया है उसका, अभी अभी न्यू फंड ऑफर आया है उसका, NFO। ठीक है, उसका लिक्विड फंड भी आने वाला है शायद, तो उसमें आप ETF में भी कर सकते हो। क्योंकि उसमें एक अच्छी चीज़ क्या है ना, इसमें लिक्विड बीज में क्या है ना आपका, कि हाँ शायद ब्रोकरेज नहीं लगती, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, इसकी जो NAV है ना 1000 ही रहती है। तो जो जितने 3 महीने रखता है तो उस महीने के रिटर्न के अकॉर्डिंग वो अपनी क्वांटिटी अलॉट कर देते हैं, यूनिट्स दे देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। लेकिन जो एंजल वन का है लिक्विड ETF, वो ट्रेड होता है, उसकी अभी NAV आई थिंक अच्छी चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। नहीं, ये पर नहीं है ये, सॉरी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 1002.26। ठीक है, तो लगभग कुछ रिटर्न आ चुका है लोगों को। अभी 8-10 दिन हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-15 दिन हुए हैं। ठीक है, तो ये NAV बढ़ती जाएगी इसकी।
जैसे जैसे, लेकिन हाँ साल का वही कंपेयर 6-7% ही रिटर्न आएगा, उसकी अकॉर्डिंग उतनी ही बढ़ेगी। बट इसमें सिंपल ये है, आपने 2 लाख रुपए लगाए और 3 महीने में लेट से 1.5% बढ़ गया, तो आपको भी 1.5% उसमें, 1 लाख रुपए पे 1.5% पड़ेंगे हम लोग, 1500 रुपये का रिटर्न आ जाएगा। 2 लाख रुपए में 3 हजार रुपये की वैल्यू ऊपर आप विड्रॉ होगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया। मैं बाकी का और क्या क्या बात कर रहा था, ईटीएफ पे जीचेक का 10 है ईटीएफ, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला ही है, गिल्ट और सिक्योरिटीज एक ही होता है। वो आप 9-10% के लिए पार्क कर सकते हो अपनी मनी को, जब अगर इक्विटी मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, आई टी ई टी एफ एडीडी, ये एडीडी ज़्यादातर उसके होते हैं, कौन सा है, हम्म, ठीक है। तो ये भी ईटीएफ है, मैं किसका है वो मैं बता देता हूँ आपको। डीएसपी, डीएसपी ब्लैक रॉक करके म्यूचुअल फंड आता था पहले, अब ओनली डीएसपी कंपनी के अंडर है। ठीक है, तो उसका ईटीएफ है जिसमें एडीडी लगा है। ठीक है, और मेक इंडिया हो गया आपका, जो इंडिया की मेक इंडिया, ज़्यादातर ऑटो कंपनीज हैं इसमें, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बाकी आप डिटेल में कंपोनेंट्स में देख लेना इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। इंफ्रा ईटीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होंगी हमारी इसमें। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपोनेंट्स में देख के कौन सी कंपनीज हैं। आप नॉलेज के लिए भी चेक कर सकते हो, तो होल्डिंग में जाके, जैसे कि ये देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, लार्सन टोब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इक्विपमेंट्स काम आते हैं, और वो जो कंपनी बनाती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं, वो कंपनीज हैं। ऑयल एंड ओ एन जी सी हो गया, ग्रासिम हो गया, ये सब हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, ये सब हो गया, इंडियन होटल हो गया, ये सब, टाटा पावर, ये सब। ठीक है, तो ये सीमेंस, डी एल एफ, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इसमें। सो ये भी अच्छा ईटीएफ है। इंफ्रा ने आपको तो देखा ही होगा, जब मार्केट का बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी तो एक साल में 100% के करीब रिटर्न दिया था। एंड करेंटली नो वन सेक्टर इज परफॉर्मिंग, एवरी सेक्टर इज फॉलन बाई 15 to 25% डाउन। इंफ्रा आई थिंक में भी ज़्यादा होगा, 30-35%। ठीक है, इंफ्रा बीज हो गया, ऑटो बीज हो गया, ऑटो सेक्टर का ईटीएफ है, निफ्टी ऑटो सेक्टर को फॉलो करता है। ऑटो कंपनीज है इसमें से जितने भी आपके मदरसन, सोमी होगी, टाटा मोटर होगी, मारुति सुजुकी होगी, एच डी एफ सी एस एम एल 250 है। या कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड अच्छा रिटर्न देता है, वोलेटिलिटी रहती है, इसमें भी आप इसमें लगाओ। एच डी एफ सी का स्मॉल कैप हो गया आपका, और भी है, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप है, कंपनीज के हैं। मिड कैप आई ई टी एफ लगाओ, ये टॉप 150 कंपनीज हैं मिड कैप कैटेगरी की, 100 से 250 रैंकिंग वाली। और ये एच डी एफ सी एस एम एल 250 जो 250 से 500 की रैंक वाली कंपनीज है। तो जितना मूवमेंट इसमें होता है इसमें भी होता है, तो ये रिटर्न बैज आपका बैंक निफ्टी वन हो गया, ये सब हो गया, ये सब जित कितने सारे ईटीएफ हैं। बैंक निफ्टी वन आई थिंक कोटक का है, कोटक का ही है ईटीएफ ही है। यस, कोटक का बैंक निफ्टी ईटीएफ है। तो ये सब देख सकते हो। जो एस बी आई ये है, हाँ। मैं एक बात कर रहा था कि कहाँ था, एस बी आई का जो ईटीएफ है आपका, तो उसमें देखो लोगों को पैसा भी बहुत लगा है। एस ई टी एफ निफ्टी 50, लोगों का देखो कितना पैसा लगा हुआ है इसमें, इंडेक्स फंड ईटीएफ में। यहाँ पे AUM ये 1,76,898 करोड़। इतना तो AUM नहीं होगा जो टॉप 10 टॉप 15 कंपनी है, AMC का म्यूचुअल फंड कंपनी का, किसी का इतना AUM भी नहीं होगा टोटल, जितना एक ही फंड एक ही ETF में पैसा लगा है लोगों का। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो आप। बाकी का इसी ETF में ज़्यादा लगा है, वैसे तो बाकी अदर ETFs की बात करूँ तो 5-10 हज़ार करोड़ के करीब पैसा लगा है, किसी में 2,000 करोड़ भी होगा। सो वीडियो काफ़ी हो गई हमारी बड़ी, एंड बाकी का आप, मैं धीमे धीमे मूव कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये ETFs हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, नेक्स्ट 50 आई हो गया, ये मैंने आई थिंक दिखा दिए थे। मैं धीमे धीमे मूव कर रहा हूँ, काफ़ी ETFs हैं। आप वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो मेक इंडिया हो गया, इंफ्रा हो गया, BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला, फिन निफ्टी जो इंडेक्स बोलते हैं वो है,
ठीक है, तो वो भी लगभग 0.2% ऊपर हुआ है, ये भी 0.27% ऊपर हुआ है, ये BFSI। मिड 150 बीज निपॉन इंडिया का हो गया, ये ऑटो बीज, HDFC, ये सब आप देख लेना। गोल्ड शेयर, ये ETF गोल्ड के है, गोल्ड वन, HDFC गोल्ड। हैंगसेंग बीज ये चाइना का इंडेक्स है, ठीक है, इसमें भी अभी चाइना मार्केट अच्छी चली थी, रिटर्न अच्छे आए थे। एंड ये हो गया, मैं धीमे धीमे मूव कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना जितने भी ETFs हैं। ये स्मॉल कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल 250 हो गया, मिड स्मॉल, दोनों मिक्स कंपनी है इसमें। मिड स्मॉल में क्या है, जो 101 से रैंकिंग से 500 की रैंकिंग 400 कंपनियां हैं। ऐसी एंजल वन का टोटल A1 टोटल ETF है नाम से, उसमें टॉप 750 कंपनी है इंडिया की, वो भी अच्छा ETF। अभी NFO आया था उसका, ठीक है। ये वैल्यू 20 कंपनी होती है, एनवी करके है। ये मोमेंटम वाली होती है कुछ कंपनी, 500 में से मोमेंटम कंपनी पकड़ता है वो, 50 के करीब, उनमें उनका इंडेक्स होता है। तो उनमें भी अच्छा रैली आई थी जब फुल मार्केट चली थी। ऑटो ITF, HDFC, BSE 500 जो टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है ये। ऐसे ICC का भी है इसमें। अल्फा वाला भी अच्छा है, जो अल्फा जनरेट करते हैं वो कंपनीज का इंडेक्स ETF है ये। तो ये सारे ETFs मैंने कर लिए। मैं ये फोर्थ वाले में भी मूव कर देता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना। इसमें भी काफ़ी ETFs मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। ये गिल्ड फंड है, ये सब है गिल्ड ETF। ESG है, अच्छा ESG है अपना, इकोनॉमिक से रिलेटेड कंपनी है, जो इकोनॉमी बूम करने में जो कंपनियां हेल्प करेंगी वही कंपनी है। तो अगर आप सोचते हो कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी अच्छे से आगे, तो आप इस ETF में लगा सकते हो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू मेक मोर रिटर्न, ठीक है। ये डिविडेंड वाली कंपनी है, डिवॉप बीज करके, जो भी कंपनी डिविडेंड देती है वो है इस इंडेक्स में, ठीक है। ये आप देखते लेना, काफ़ी ऑल सेक्टर का ETF अवेलेबल है, गोल्ड सिल्वर सबका अवेलेबल है, आप ये देख लेना, ठीक है। तो ये मोतीलाल ओसवाल वैल्यू हुआ, ये सब हुआ, सबका ETF अवेलेबल है। MNC वाली कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसका भी ETF है, सबका ETF। PSU बैंक का भी है, PSU बैंक का ETF, सबका ETF अवेलेबल है। ये कुछ इंडाइसिस हैं, पहले मैं इंडाइसिस बाद में दिखाऊंगा आपको, नीचे ETF कुछ दिखा दूंगा। ये सिल्वर MIC अप्रैल फ्यूचर की रेट देखते रहता हूँ मैं, यहाँ से ये मार्केट से देख सकते हो आप, ठीक है। ये A1 लिक्विड फंड है, मैंने बताया जो। इसमें कुछ और ETFs हैं जो मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ये A1 टोटल है एंजल वन का, जिसकी NAV अभी 10.8 के करीब चली गई थी, 8% के करीब रिटर्न आ गया था एक महीने में। अभी NFO आया था हमारा पिछले महीने, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ से ये SBI सिल्वर का ETF है, EV इंडिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है, इसमें आप लगा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे टाइम है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां जो भी हैं, मारुति सुजुकी, ये सब जितनी भी हैं, बैटरी वाली कंपनी है, ठीक है, ये सब है, हमारा राजा बैटरी हो गई, ये सब सारी कंपनी है इसमें। NV20 है, निफ्टी वैल्यू 20 कंपनी है जो टॉप 500 में से, उसका ETF है। ग्रो डिफेंस सेक्टर का इस ETF में भी लगा सकते हो। ग्रो EV, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस सेक्टर ने भी अच्छा रिटर्न दिया था। अगर आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा मोर प्रायोरिटी देंगी, तो ये ग्रो करेगा सेक्टर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। के बाद ये इंडाइसिस हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी 100, 500, मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी माइक्रो कैप 250। तो ये माइक्रो कैप 250, यहाँ से देखो, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100 हो गई, और 150, ये 250 तक ये हो गई, इसे मिला के 500 तक, इसे मिला के 750 तक। तो जो एंजल वन का टोटल
निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स वाला ETF आया था, तो वो उसमें टॉप 750 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसमें फ़ायदा ये है आप माइक्रो कैप कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। माइक्रो कैप का अभी करंटली कोई ETF नहीं अवेलेबल। तो माइक्रो कैप तो आपको पता है जब बुल मार्केट स्टार्ट होगी तो तेज़ी से भागेंगी, तो आपका ETF भी तेज़ी से भागेगा। सेंसेक्स, निफ्टी फार्मा, FMCG, ऑटो, कमोडिटीज, कंजम्पशन, निफ्टी CPSE, निफ्टी इंफ्रा, PSU, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मेटल, PSE अल्फा, सब अवेलेबल है। मैं धीमे धीमे मूव कर रहा हूँ, आप देख लेना। निफ्टी रियल्टी, मोतीलाल ओसवाल का रियल्टी करके, एमओ रियल्टी करके ETF, उसमें भी लगा सकते हो। आपको लगता है रियल एस्टेट सेक्टर विल बूम, अच्छा करेगा इंडिया में आगे, तो ठीक है। अभी काफ़ी डाउन है, ठीक है। ये सब है। फिन ETF, ये भी फिन निफ्टी का ETF है। तो ये सारे मैंने मिड स्मॉल 400 वाला ETF भी बताया था मैंने, ये भी है। इंडेक्स भी इसको फॉलो करता है। तो ये सब है। काफ़ी एनर्जी सेक्टर, मीडिया, मिड कैप 50, बहुत से सेक्टर्स हैं, मैंने तो बता दिए। कुछ ETF सिंपल इसमें भी है। ये मोतीलाल मेरा एसेट का S&P टॉप 50 कंपनी जो US की है, उसका इंडेक्स अच्छा रिटर्न दिया था इसने अभी तक, ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद। अभी थोड़ा डाउन है। तो US का है ये SETF 10, गिल्ड फंड, निफ्टी मोर रियल्टी, आ गया MNC, फिन IBF, ये सारे ETFs हैं, आप चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो आप इसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। रिस्क कम है क्योंकि आपको पता है इंडेक्स ETF ओवरऑल ऊपर ही जाना है, तो हम बाय ऑन डिप पे कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा कभी मत डाल आप इन्वेस्ट करना कि आप सोचो 10 दिन में रिटर्न कमा लूँ मेरा, और बाद में फिर मैं वो पैसे को यूज कर लूँ। अभी जो भी है, फॉर एग्जांपल किसी काम वाला पैसा आपको 10-12 दिन बाद ज़रूरत है, आपने अभी मार्केट में लगा दिया और गिर गया, तो फिर आप फंस जाते हो नेगेटिव में, फिर विड्रॉ करना पड़ता है। तो वैसे काम मत करना, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है साल 2 साल 5 साल का कुछ व्यू रखते हो कि उस पैसे की ज़रूरत ना पड़े इमरजेंसी में, उसको लगाओ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मार्केट में फंस भी जाते हैं लोग, जैसे 26,000 की निफ्टी में पीक पे लगा के फंसे बैठे हैं। मेटल IETF भी होता है मेटल सेक्टर का, ये सब है, ठीक है। सो इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया ETF के बारे में। आई होप आपको ETF म्यूचुअल फंड दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और वाई वी शुड गिव प्रायोरिटी फॉर इन्वेस्टिंग इन ETF, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like this video and share this video to your friends and family and colleagues, and also share, subscribe my channel. Thank you so much.